मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत पूर्णिमा की व्रत कथा एक निर्धन सेठ और उसकी पत्नी की कहानी है, जो पूर्ण श्रद्धा से विष्णु पूजा करके अपनी गरीबी दूर करते हैं। एक दिन हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन सत्यनारायण व्रत की कथा करने से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत पूर्णिमा व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक समय एक धनी सेठ का व्यापार में सब कुछ नष्ट हो गया और वह अत्यंत निर्धन हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लगा। एक दिन वे दोनों एक पवित्र नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने एक मंदिर में सत्यनारायण की पूजा की महत्ता सुनी। सेठ की पत्नी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने का निर्णय लिया। इस पावन व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनके दुखों को दूर किया। राजा ने उनकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होकर उनका खोया हुआ धन धान्य वापस कर दिया। इसके बाद वे दोनों पूरे जीवन भर हर पूर्णिमा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण व्रत का पालन करते, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रही। चैत पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। यह दिन भगवान हनुमान के प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जैसा कि कथा में बताया गया है। इसके साथ ही साथ पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की पूजा करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। चैत पूर्णिमा व्रत की कथा के अनुसार एक वैश्य ने पूर्णिमा पर सत्य व्रत पूजन करने का संकल्प लिया। साधु वैश्य ने कहा कि जब उसे संतान प्राप्ति होगी तो सत्यव्रत पूजन करेगा। समय बीतने के साथ वह वैश्य साधु के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म के बाद उसकी पत्नी ने याद सत्यव्रत यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का स्मरण दिलाया। लेकिन साधु वैश्य ने कहा कि कन्या का विवाह होगा तो सत्यव्रत करेगा, लेकिन वैश्य साधु ने व्रत नहीं किया। इसके बाद वो अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चल गया। वहां भाग्य ने ऐसी करवट ली कि उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। इधर साधु वैश्य के घर में चोरी हो गई। इस कारण साधु वैश्य के घर में दाने दाने की मोहताज छा गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन किसी नगर में सत्यनारायण का पूजा हो रहा था। प्रसाद मिलने की लालसा से पुत्री कलावती पूजन में बैठ गई। प्रसाद मिलने पर उसने घर आकर अपनी माँ को प्रसाद दिया। तब उसकी माँ कलावती को याद आया कि उसके पति ने सत्यव्रत करने का संकल्प लिया था। लीलावती ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापिस आने की मनोकामना मांगी। लीलावती का श्रद्धा भाव और समर्पण भाव देखकर श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। तब वैश्य साधु ने घर आकर विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा और सत्यनारायण कथा का पाठ कराया। इसके बाद वे सपरिवार चैत पूर्णिमा सहित प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। इसके पश्चात सभी सांसारिक सुख भोगने के बाद उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा व्रत कथा समाप्त हुआ। इसके बाद आरती करनी चाहिए और प्रसाद लेना चाहिए। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।